एक गांव में एक नदी थी और उस नदी पर एक चुड़ैल का साया था। और जब भी कोई रात में उस नदी के पास से गुजरता, वो चुड़ैल नदी से बाहर आकर उस आदमी को मार डालती थी। उसी गांव में एक सोना नाम की लड़की रहती थी। वो बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता ही उसकी जान की दुश्मन थी। एक बार वो कॉलेज से आ रही होती है, तभी रंगीला नाम का एक गुंडा उसे अकेले देखकर रोकता है और कहता है, अरे सोना, कहाँ जा रही हो अकेले अकेले, हमें भी साथ ले लो। ये सुनकर सोना को बहुत गुस्सा आता है और वो रंगीला को गुस्से में एक थप्पड़ लगा देती है और कहती है, तेरे घर में माँ बहन नहीं है, जहाँ अकेली लड़की देखा नहीं कि छेड़ना शुरू कर दिया, बदतमीज कहीं का। तब रंगीला कहता, सोना, ये थप्पड़ तुझे बहुत महंगा पड़ेगा, मैं तुमसे इस थप्पड़ का बदला जरूर लूंगा। उसके बाद सोना भी वहाँ से डरते डरते चली जाती है और डर के मारे अपने घर वालों से भी कुछ नहीं कहती है। कुछ दिन बाद रंगीला वहाँ पर एक बाइक से आ जाता है और सोना से बोलता है, सोना, उस दिन मैंने तुमसे बहुत बदतमीजी से बात की, मुझे माफ कर दो और चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ, तुम तो मेरी बहन जैसी हो। सोना इतनी प्यार से माफी मांगने पर उसके बहकावे में आ जाती है और उसके साथ बाइक पर बैठ जाती है। थोड़ी देर घर की तरफ चलने के बाद रंगीला बाइक को जंगल की तरफ मोड़ लेता है और सोना को नदी के किनारे एक पेड़ से बांध देता है और जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, बहुत बड़ी प्रधान बन रही थी ना, अब मजा चख, अब यहीं मर, यहाँ कोई आता जाता नहीं है, जंगली जानवर तुझे खा जाएंगे। सोना रोती रहती है लेकिन रंगीला वहाँ से चला जाता है। उधर रात हो जाती है और सोना रोते हुए कहती, बस एक बार यहाँ से निकल जाऊँ, फिर उस नाश पीटे रंगीला को बताती हूँ। तभी सोना का रोना सुनकर चुड़ैल पानी से बाहर आ जाती है और हंसते हुए कहती है, कौन है जो मेरा आज शिकार बनने आया है, कौन रो रहा है ये। सोना चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाती है। तब सोना कहती, चुड़ैल जी, मैं रो रही हूँ सोना। तब चुड़ैल कहती, सोना, कौन सोना, हमारे जमाने में तो सोना सिर्फ पहनने के ही काम आते थे, अब लोग नाम भी रखने लगे हैं, तुझे खाने में तो मजा ही आ जाएगा। इतना कहकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। सोना कहती, मेरा नाम सोना है और मुझे गुंडे ने यहाँ बांधकर चला गया, तुम मुझे मत खाओ, मुझे घर जाने दो। सोना को इस तरह रोते देख न जाने चुड़ैल को क्यों उस पर दया आ जाती है। फिर सोना चुड़ैल को पूरी बात बताती है, जिसे सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और गुस्से से कहती है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था और मुझे एक हैवान ने मार डाला, मैं उसे अब तक ढूंढ रही हूँ लेकिन वो मुझे नहीं मिला, लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी इस रंगीला से बदला लेने में। और सोना को आजाद कर देती है और सोना को अपने पास नदी में ले जाती है। चुड़ैल का घर बिल्कुल किसी महल की तरह होता है। महल देखकर सोना कहती, अरे वाह चुड़ैल जी, आपका घर तो बिल्कुल महल जैसे है, जैसे परियों का रहता है, वाह मजा आ गया, ऐसा घर तो रोज मैं अपने सपने में देखती थी। तब चुड़ैल हंसते हुए कहती, अच्छा तो तुम्हें इतना पसंद आया, तो कुछ दिन तुम यहीं रुक जाओ। तब सोना कहती, वाह सच में मजा आ जाएगा, लेकिन मैं माँ को क्या कहूँगी, उन्हें तो चिंता हो जाएगी। तब चुड़ैल कहती, तुम चिंता मत करो, उन्हें मैं संभाल लूंगी, बस तुम मजे करो। फिर चुड़ैल सोना का रूप ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। जैसे ही सोना घर पहुँचती है तो सोना की माँ विमला उसका घर पर इंतजार कर रही होती है और कहती है, सोना कहाँ थी तुम अब तक, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, कोई टाइम की परवाह है या नहीं, और ये तुम्हारी आंखें क्यों लाल हैं। लेकिन चुड़ैल गुस्सा होने के बजाय हंसने लगती है और कहती है, कुछ नहीं, इन्फेक्शन हो गया आंखों में, माँ मजा आ गया तुम्हारी डांट सुनकर। फिर चुड़ैल खाना खाकर अपने कमरे में चली जाती है और रात होते ही फिर अपने चुड़ैल रूप में आ जाती है और सोना के पास पहुंच जाती है और सोना से कहती है, सोना तुम्हारी माँ की डांट सुनकर मुझे अपनी माँ की याद आ गई, वो भी मुझे ऐसे ही डांटती थी और फिर प्यार भी उतना ही करती थी, तुम कितनी खुशनसीब हो। फिर चुड़ैल वापस से सोना का रूप बदलकर सोना के घर चली जाती है और फिर कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। और फिर एक दिन सोना बनी चुड़ैल को रंगीला मिल जाता है। तब रंगीला कहता, अरे तुम जंगल से भी बच के चली आई, तुम तो सच में मेरी गर्लफ्रेंड बनने लायक हो, लेकिन तुम्हारी आंखें क्यों लाल हैं, तुमने नशे लेने शुरू कर दिया है क्या। फिर चुड़ैल समझ जाती है कि ये वही गुंडा है जिसके बारे में सोना बता रही थी, इसे तो मजा जरूर चखाना पड़ेगा। तब रंगीला हंसते हुए कहता, चुप क्यों हो गई, बोलो बोलो, लगता है मेरी पर्सनालिटी देखकर घबरा गई। तब सोना हंसते हुए कहती, जी रंगीला जी, आप हो ही इतने हैं, मैं तो बेवकूफ थी जो आपको पहले पहचान नहीं। अच्छा, क्या आज रात आप मुझे उसी जगह मिल सकते हैं क्या। तब रंगीला जोर जोर से हंसते हुए कहता, क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगा, लेकिन रात का टाइम है, क्या मैं अपने कुछ दोस्तों को ला सकता हूँ। तब सोना कहती, मुझसे डर लग रहा है, कोई बात नहीं, जिसे लाना है ले आना। तब रात में रंगीला अपने दो दोस्त बंटी और रंगा के साथ वहाँ पहुँच जाता है। तब रंगीला का दोस्त कहता कि रंगीला भाई, मुझे ये जंगल कुछ ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ एक अजीब सा डरावना सा माहौल है। तब रंगीला कहता, रंगा ये बंटी कितना डरपोक है, जरा सा कुछ होता नहीं है कि ये डरने लगता है। तब रंगा कहता, तुम तो सही कह रहे हो भाई, ये तो है ही फट्टू, लेकिन आप डरो मत, हम आपके पीछे हैं। तभी असली सोना वहाँ आ जाती है और कहती है, तो तुम आ गए रंगीला, अभी से तुम सारी मेरी बात मानने लगे हो। तब रंगीला हंसते हुए कहता, जब तुम मान गए तो मैं भी मान गया। तभी चुड़ैल वहाँ आ जाती है
और जोर जोर से हंसते हुए कहती, तुम आ गए रंगीला, आज तो मजा आएगा। चुड़ैल को देख रंगा और बंटी वहाँ से भागने लगते हैं और कहता है, भाग ले बेटा बंटी, नहीं तो ये चुड़ैल हमें कच्चा चबा जाएगी। तब रंगीला कहता, अरे रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो दोनों, अभी तो कह रहे थे तुम दोनों मेरे पीछे हो। तब रंगा कहता, हाँ तो भाई हम सही तो कह रहे थे, हम आपके पीछे ही तो थे और अब भाग रहे हैं। तब चुड़ैल हंसते हुए कहती, क्यों, क्या हुआ रंगीला, तेरे दोस्त तो तुझे छोड़कर भाग गए। तब रंगीला डरते हुए कहता, कौन हो तुम, मैंने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर मुझे ऐसे क्यों परेशान कर रही हो। तब चुड़ैल कहती, तूने इस लड़की को परेशान किया है जो मेरी बेटी की तरह है, इसकी सजा तो तुझे भुगतनी पड़ेगी। इतना कहकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती। उधर रंगा और बंटी भागते हुए जा रहे होते हैं, तभी उन्हें रंगीला का पिता मोटा राम मिल जाता है और तब वो दोनों उनसे कहते हैं कि अंकल आप जल्दी से अब नदी के किनारे पहुँचो, रंगीला की जान खतरे में है। एक चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया है। मोटा राम जल्दी से भागते हुए नदी के किनारे पहुँचता है। चुड़ैल ने रंगीला को गर्दन से पकड़कर उठा रखा होता है। तब मोटा राम कहता, छोड़ दो मेरे बेटे को, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ रखा है। चुड़ैल रंगीला को छोड़कर मोटा राम की तरफ घूम जाती है और कहती है, अच्छा तो तू है इस नालायक का बाप, मुझे तो पहले से ही पता था कि तेरे जैसे नालायक ही इसका कोई बाप होगा। तब मोटा राम डरते हुए कहता, कौन हो तुम, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। तब चुड़ैल कहती है, हाँ तू कैसे पहचानेगा दोस्त, मैं अनीता हूँ जिसे तुमने 20 साल पहले ही इस जगह पर मार डाला था। जैसे ही मोटा राम को पता चलता है कि वो अनीता है तो वो डर जाता है और चुड़ैल के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है। तब चुड़ैल हंसते हुए कहती, मैं तुझे माफ नहीं कर सकती, तेरी वजह से आज मेरी ये हालत है, अब तू और तेरा बेटा दोनों मरेंगे। ऐसा कहकर चुड़ैल मोटा राम को मार डालती है और रंगीला की तरफ बढ़ती है। तभी वहाँ सोना की माँ विमला आ जाती है और कहती है, अनीता बहन, जब तुमने मेरी बेटी को अपनी बेटी मान ही लिया है तो मुझे भी अपनी बहन मानकर मेरी एक बात मान लो, इस लड़के को सुधरने का एक मौका दे दो। विमला की बात सुनकर चुड़ैल का गुस्सा शांत हो जाता है और रंगीला से कहती है, देखा जिस लड़की को तुमने परेशान किया उसके घर वाले ही तुझे बचा रहे हैं और अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो यहाँ से चला जा। हाँ और एक बात ध्यान रखना, किसी भी लड़की की तरफ अगर आंख उठाई तो ध्यान रखना उनकी एक चुड़ैल मौसी भी है जो तेरे जैसे को ठीक कर सकती।